आज ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम सबने कभी ना कभी सोचा तो जरूर होगा कि भाई कैसा लगेगा अगर एक पूरा दिन बिना मोबाइल के गुजारें। चलिए इस अनुभव को महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत ही ना एक झटके के साथ होती है। सुबह की वो सबसे पहली डिजिटल आवाज, हमारा अलार्म, वो बजाई नहीं और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सोचिए जरा, किसी ऐप के कमांड के बिना बस अपनी बॉडी क्लॉक से जाग जाना। ये एहसास थोड़ा अजीब तो था, पर बहुत ही सुकून देने वाला। एक ऐसी सुबह जिसमें किसी मशीन का कोई दखल ही नहीं था। और बस यही पहला बड़ा एहसास था। वो सुबह की भाग दौड़, उठते ही नोटिफिकेशंस चेक करने की जल्दी, सब गायब। ऐसा लगा जैसे जैसे मानो वक्त ने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली हो। और होता है ना, सुबह सुबह हाथ अपने आप ही तकिए के नीचे या साइड टेबल पर फोन को ढूंढने लगता है। मतलब आदत कितनी गहरी हो चुकी है सोचिए। लेकिन फिर एकदम से याद आया, अरे नहीं, आज का दिन तो अलग है, आज तो नो मोबाइल डे है। तो सुबह सुबह क्या चीजें नहीं थीं? कोई नोटिफिकेशंस नहीं, दिमाग को भटकाने वाली कोई रील्स नहीं, और किसी के मैसेज का इंतजार भी नहीं। ये खालीपन थोड़ा अजीब था, पर बड़ा ही शांत था। और उस खालीपन में मिला क्या? वो छोटी छोटी चीजें जो रोज हमारे आसपास होती हैं पर हमें नजर ही नहीं आती। पहली बार बैल्कनी में जाकर महसूस हुआ कि अरे, सूरज तो धीरे धीरे उग रहा है, चिड़ियों की आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही है, और हवा में भी एक ताजगी है। और जानते हैं, ये बदलाव सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी महसूस हुआ। माँ का ये कहना सिर्फ मजाक नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि बिना फोन के हम कितने कितने प्रेजेंट और जुड़े हुए लगते हैं। सुबह की शांति तो ठीक थी, लेकिन अब दिन की असली चुनौती सामने आने वाली थी, बोरियत। जब मनोरंजन के लिए कोई स्क्रीन ना हो, तब क्या किया जाए? दोपहर में जब बोरियत होती है तो हाथ कहाँ जाते हैं? ज्यादातर गेम्स या सोशल मीडिया पर। लेकिन आज उस खालीपन को भरा पुरानी कॉमिक्स ने, जो शायद न जाने कब से धूल खा रही थीं। और कमाल की बात देखिए, 2 घंटे, पूरे 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। उन कहानियों में पूरी तरह से खो गए थे। इसी को तो कहते हैं ना, फ्लो स्टेट। एक ऐसा डीप फोकस जो आजकल की इस नोटिफिकेशन वाली दुनिया में मिलना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। दिन ढलते ढलते इस एक्सपेरिमेंट का असर सिर्फ अकेले पर नहीं, बल्कि रिश्तों पर भी दिखने लगा। असली हंसी और असली दोस्तों के बीच। जरा बाग का वो सीन सोचिए। कोई भी अपने फोन में नहीं घुसा हुआ है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं और साथ में खेल रहे हैं। कितना कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। और जब एक दोस्त के मुंह से ये बात निकलती है ना, तो वो उस शाम का सच बन जाती है। ये एक एहसास था कि असल जिंदगी की बातचीत और मस्ती वर्चुअल दुनिया से कहीं ज्यादा मजेदार है। खैर, दिन खत्म होने को आया। जब बाहर का सारा शोर शांत हुआ तो अंदर की दुनिया कैसी थी? रात थी, बिना किसी तनाव के। दिन भर की फालतू खबरें, सोशल मीडिया पे दूसरों की जिंदगी से अपने तुलना, और देर रात तक स्क्रीन देखने से होने वाला स्ट्रेस, इनमें से कुछ भी नहीं था। दिमाग में बस एक एक गहरी शांति थी। और उसी शांति में ना, इस पूरे दिन का निचोड़ समझ में आया। हम सब कितनी बार अपने फोन में जिंदगी खोजते रहते हैं, जबकि असली जिंदगी तो हमारे चारों तरफ है, उन छोटे छोटे पलों में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक दिन का असर अगले दिन भी रहा? टेक्नोलॉजी की दुनिया में लौटने के बाद क्या कुछ बदला? फोन ऑन करते ही 100 से ज्यादा नोटिफिकेशंस। एक पल को तो लग सकता है कि अरे बाप रे, कितनी जरूरी चीजें छूट गईं। और पता है, यही कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। उन नोटिफिकेशंस का कोई डर नहीं था, उन्हें तुरंत देखने की कोई बेचैनी नहीं थी। बस एक दिन की दूरी ने यह साफ कर दिया था कि असल में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक सोच है। एक दिन मोबाइल के बिना गुजारने पर हमें अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में क्या नया पता चल सकता है? सोचिएगा जरूर।